हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं लिफ्ट में किसी वस्तु का आभासी भार। लिफ्ट में किसी वस्तु का आभासी भार। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। आपने बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे, आई होप। अब यहाँ पर क्या बात बनती है कि हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम का ज़्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। और जब आप फ्री बॉडी डायग्राम का आप टॉपिक ना देखे हो तो प्रीवियस लेक्चर को कृपया करके जाके देख लीजिए और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और उसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मोबाइल उठाइए, मैसेज टाइप करिए और मेरे तक पहुंचाइए, बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। हाजी। अब बात आती है कि लिफ्ट में किसी वस्तु का आभासी भार। तो यहाँ पर आभासी भार को जानने से पहले हमें वास्तविक भार जानना पड़ेगा। मान लेते हैं एक लिफ्ट है, ठीक है, और m द्रव्यमान का वस्तु एक सतह पर रख दिया जा रहा है। लिफ्ट में ही बात कर रहे हैं। m द्रव्यमान का एक वस्तु को क्या कर रहे हैं, उस सतह पर रख दिया जा रहा है। तब जब ये वस्तु रखा जाता है तो ये वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक भार का अनुभव कराएगा। फिर समझिए, अगर m द्रव्यमान की एक वस्तु को इस लिफ्ट के अंदर रख दिया जाता है तब यहां पर क्या होगा, यानी एक बल का अनुभव कराएगा। और ये बल जो होगा ये भार के करीब होगा। और भार किसके करीब होगा, यानी W के करीब होगा। और ये W किसके करीब होगा, ये होगा द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, बोले तो m और इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये बचपन से जानते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस माइनस हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब ये क्या अंदर पर जीरो होता है फिलहाल के लिए बताएं, लेकिन हम कंप्लीटली प्रूव करेंगे इसको कहां पर जाकर के, यानी 6 चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। एक बार फिर हम करेंगे 8 चैप्टर यानी ग्रेविटेशन में भी इसकी बात करेंगे और पावर एनर्जी जब पढ़ाएंगे उसमें भी। अच्छा, हमने कहा कि द्रव्यमान को ना बोलो, गुरुत्वीय त्वरण। अब यहां पर जब वस्तु m द्रव्यमान की एक वस्तु को रखा गया हो तो वो भी तो प्रतिक्रिया बल लगाएगी। और मैंने बचपन से आपको पढ़ा रखा है, बोले तो जब से हमसे ज्वाइन किए हो। मैंने कहा प्रतिक्रिया बल हमेशा वस्तु के सतह के लंबवत लगता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, इंक्लाइंड क्यों ना हो, बोले तो तिरछा भी हो तो सतह के लंबवत बल लगेगा। और यहां तो सरासर देखा जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है। और जब ये क्षैतिज होगा तो कैसा लगेगा, ये क्षैतिज है, वस्तु यहां रखा गया, प्रतिक्रिया बल कहां लग रही है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो आपके यहाँ की मनोकामना, आपके मन की जो पूर्ति है वो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। भार कहाँ लग रही है, ऊर्ध्वाधर नीचे। प्रतिक्रिया बल कहाँ लग रही है, सतह के लंबवत। और जो प्रतिक्रिया बल लग रही है मेरे दोस्त, वही तो उसका आभासी भार है। तो यहां से कह सकते हैं ऊपर की ओर क्या लग रहा है, प्रतिक्रिया बल। ऊपर की ओर क्या लग रहा है, संपर्क सतह द्वारा वस्तु पर लगाया गया प्रतिक्रिया आभासी भार कहलाता है। समझिए, यानी संपर्क सतह द्वारा वस्तु पर लगाए गए प्रतिक्रिया। तो इसको लिख डालते हैं, संपर्क सतह द्वारा वस्तु पर लगाई गई प्रतिक्रिया क्या कहलाता है मेरे दोस्त, यानी वस्तु का आभासी भार कहलाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या कि जो वस्तु का आभासी भार है उसको हम r से डिनोट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम बात कर लेंगे कि यार लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, आप मेला में झूला झूलते हो ना, तो जो सर्कुलर वाला जो आपका देखे हुए ऊपर एकदम सर्कल वाला झूला होता है, देखो दो ब्रेक वाला बात नहीं कर रहा, ऐसा वाला नहीं, सर्कल वाला एकदम से जब आप देखते हो ऊपर जाते हो तो आपको मजा आता है, जब नीचे आ जाते हो तो पेंट गीला हो जाता है, आगे नहीं, ठीक है। भावना को समझो, कदर करो। तो क्या होता है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है या हो आपको मजा आ रहा होता है, और जब नीचे आता है तो नीचे आ रहा होता है तो आपको डर होता है, फील होता है कि आप उड़ न जाए। पहला कंडीशन से है यदि लिफ्ट विराम अवस्था में हो,
मेरे प्यारे छात्रों, अगर हम बात करें कि लिफ्ट विराम अवस्था में है तो यहाँ टर्म पकड़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो टर्म है वह है विराम। एकदम से रिवर्स में आइए। और विराम क्या होता है? विराम होता है यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ ना बदले। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ ना बदले तो उसे क्या बोलते हैं? विराम बोलते हैं। इसका तात्पर्य ये कहता है कि मान लीजिए यहां पर आप हैं और ये लिफ्ट में हैं, ठीक है जी। चलिए बना दिए और आप ऐसे कर लीजिए, डिस्को डांसर वाली बात हो जाएगी। अब यहां पर तो ये विराम में है। इसका विराम में कहने का क्या मतलब है? अरे विराम में कहने का मतलब वेग कितना है? 0। और वेग 0 हुआ तो त्वरण कितना हो जाएगा? 0, 0। और त्वरण 0 हो गया तो यहां से अब क्या कह रहे हैं? R माइनस कितना? W की बात कर लो बच्चों। W बराबर क्या होता है? नेट फोर्स की बात कर ले, यानी कुल परिणामी बल कितनी लग रही है। तो यहाँ पे त्वरण कितना है? 0। तो यहाँ से कह सकते हैं R माइनस W बराबर M गुना 0। R माइनस W बराबर 0। R बराबर क्या बन रहा है? 0। अभी तो बात किए थे आप कि जो W है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। W जो है इसको क्या बोलोगे? वास्तविक भार। और जो R है इसको क्या बोलोगे? आभासी भार। क्या बोल रहे हैं सर? आभासी भार। और आभासी भार कैसे होता है पता है ना? किसके कारण लग रहा था? संपर्क सतह कारण। किस पर? वस्तु के कारण। कहां? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, जिसको प्रतिक्रिया बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं। तो यहां से क्या बन रहा है? यानी अब क्या बनेगा? इस कंडीशन में क्या लिख सकते हो? यानी आभासी भार इक्वल्स टू बोलो तो क्या बनेगा? वास्तविक भार। आभासी भार किसके करीब बन गया? वास्तविक भार का। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर लिफ्ट रुका रहे तो वास्तविक भार आभासी भार के बराबर हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। कंडीशन 2 कहता है कि यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर, कहां से? ऊपर या नीचे। पहले मैं कंडीशन लूंगा ऊपर की ओर। यदि लिफ्ट, मैं क्या बात कर रहा हूं ध्यान सुनिएगा, यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर जा रही हो, एक समान वेग से जा रही है। कंडीशन नंबर 2, यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर गतिमान हो तो। फिर समझिए बच्चों, अगर कोई भी वस्तु, पिंड, कण, द्रव्य जो एक समान वेग से हो तो उसका त्वरण कितना होता है? तो समझिए यहां पर अगर एक समान की बात कर रहे हैं तो त्वरण का क्या सूत्र होता है? यानी त्वरण A बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। यहां तो बात हो रही है ऊपर नीचे जाने की, और ऊपर नीचे कैसा? यानी एक समान। और जब एक समान जाता है यानी कहते हैं क्या कि वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन समय के सापेक्ष इक्वल होना। जी, तो यहां पर जितना u होगा उतना ही क्या होगा? v। और इसके लिए त्वरण कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? v u के करीब हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? 0। कितना हो जाएगा? 0। और जब 0 हो जाएगा फिर से देखो तो r माइनस w, ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ। अब यहाँ ऊपर नीचे ले जाने का क्या मतलब है? ये किसके लिए केस बन रहा है? ऊपर के लिए। अब मैं नीचे के लिए लिख रहा हूं। अब सोचोगे सर इक्वेशन तो ना 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 ना, इक्वेशन सेम नहीं है। फोर्स किधर लग रहा है? कहां जा रहा है बॉडी? कहां जा रहा है? ऊपर की ओर। यानी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। मैंने बताया था फ्री बॉडी डायग्राम इसलिए बोलते हैं प्यारे बच्चों। फिर से एक बार जाके भी बॉडी डायग्राम देख लो, फिर बॉडी डायग्राम देख लो, सब समझ में आ जाएगा। तो बॉडी कहां जा रही है? बॉडी जा रही है ऊपर। तो ऊपर क्या है? R। नीचे कौन है? W। R माइनस W बराबर नेट फोर्स। ये ऊपर के लिए।
अगर एक समान वेग से नीचे जा रहा हो तो नीचे, तो यहां से नीचे के लिए क्या लिखोगे, नीचे वाला W माइनस बोलो R बराबर कितना F नेट, W बराबर बोलो mg, R बराबर बोलो कितना, अरे R बक्को R ही रहने दो। अब यहां से क्या बन रहा है, बराबर ये कितना नेट फोर्स यानी M गुना बोलो कितना A। अब यहां से कितना mg माइनस R बराबर M, त्वरण कितना हो रहा है यहाँ पर 0। तुम सोचोगे पहले केस में भी 0 और यहाँ भी 0, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये होता है कि पहले केस में कह रहा था कि वस्तु रुकी हुई है, यानी लिफ्ट विराम अवस्था में, और इस केस में ये कह रहा है कि लिफ्ट जो है वो एक समान वेग से है। और जब एक समान वेग होता है तो राक्षसों यहाँ ये कहा जा सकता है कि त्वरण जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बन गया, तो ये बन जाता है जी 0। तो यहाँ से mg माइनस R बराबर क्या बन रहा है 0। तो यहाँ से बन गया mg बराबर क्या बन रहा है R। तो लिख सकते हो क्या कि R बराबर बोलो तो mg, यहाँ पर क्या है R बराबर W तो mg है, नया कौन सी बात कह दी हम, ये W ही तो है, क्या मैं इसको इसे ना बोल दूं, लो तो खुश रहो। तो यहां से ऊपर जा रहा हो तब भी आभासी भार वास्तविक के करीब, और नीचे आ रहा हो तब भी क्या, आभासी भार वास्तविक के करीब। ये तब होता है जब वस्तु एक समान रूप से गतिमान हो, और एक समान होता है तो वेग बराबर हो जाते हैं, और जब वेग बराबर होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा 0। चलो फटाफट मैं हट जाता हूं, जल्दी से स्क्रीन ले लो अपना, ले लिए, जल्दी करा करो, समय थोड़ी ना होता है इतना। हाँ अच्छा, देखो वीडियो लंबी न बन जाएगी, फिर तुम थक जाओगे। अब तीसरा कंडीशंस की बात करते हैं। तीसरा कंडीशन कहता है कि भैया जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर जा रहा हो तब क्या बात बनेगा। जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर जा रहा हो, तब सोचना थर्ड की बात कर रहे हैं। जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ, फोकस करना, जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ कहां जा रहा हो, ऊपर। आइए भैया तीसरा, जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर जा रहा हो तो कुछ नहीं करना, लिफ्ट में ऊपर भेज दो। कहां जा रहा है, ये त्वरण कहां लग रहा है, ऊपर के तरफ, तो बल कहां लगाएगा, ऊपर के तरफ। माइनस बोलो नीचे वाला, तो मैं कह सकता हूं R माइनस बोलो कैसा mg बराबर बोलो कितना F नेट, R माइनस mg बराबर बोलो कितना ma। ये त्वरण से जा रहा है तो R बराबर क्या बन गया, यानी ma। और इस साइड को जरा फोकस करो, उस साइड भेज दो। अरे यहां माइनस में है, नहीं पता चला तो चलो एक लाइन और लिखते हैं आपके लिए। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, R प्लस माइनस बोलो mg बराबर बोलो ma, लिख सकते हैं, कहा बोलो। अब यहां से ये माइनस को उस तरफ भेज दो तो R इक्वल्स टू, यहां बचेगा ही नहीं कुछ, तो यहां कौन बच जाएगा, अरे ये प्लस इंटू माइनस की बात चल रही है भैया, तुमको लगेगा ये लेकर चल गया, ये लेकर चल गया, 1 बच जाएगा, बस 1 बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ R बच रहा है, ये पूरा उठ के चला गया है, प्लस इंटू माइनस की बात हो रही है, तुम उड़ा ही दो। तो यहाँ से क्या बनेगा, ma, आप प्लस बोलो कितना mg, m और m कॉमन आ रहा है क्या, ले लो, a आप प्लस क्या बन रहा है g। मेरे प्यारे छात्रों ये जरा समझो। चलो मैं हट जा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीन ले लो। मैं एक बात कह सकता हूँ क्या, यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो R बराबर बन रहा है m इक्वल्स R इक्वल्स टू m इंटू a प्लस जी। क्या बन रहा है क्या ये, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो जरा यहाँ पर फोकस करने की बात आती है, क्या हो सकता है, a का मान ऊपर जाता है, a का मान बताए थे, ए यहां पर बोल लो 0, यहां से ऊपर जाए तो माइनस, नीचे जाए तो ऊपर के तरफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है बे, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो माइनस, ग्रेविटी के अगेंस्ट। अब तुम सोचोगे नीचे भी जा रहा है, अरे सरफेस पर लेते हैं, सरफेस पर, समझा, सरफेस से नीचे चल जाए तो दिक्कत हो जाएगा।
हम सतह की बात कर रहे हैं, ये सतह है, इसको सतह पर रखे त्वरण को, इस सतह पर क्या हो जाता है जी, एक इसके करीब होता है जी के करीब, और इससे ऊपर जाए तो माइनस और नीचे जाए तो माइनस। बचपन में पढ़ाए थे, याद कर लो। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, तुम ही सोचो ना कि यहाँ पर ए का मान बढ़ सकता है कि घट सकता है, बोलो तो क्या होगा। ए का मान माइनस करेगा तो ये माइनस होने के कारण ये कुछ भी रखो यहाँ पर, तुमको मन करता है कि सर जी m इंटू ए प्लस जी रख दे, तो यहाँ पर ए का मान -10 लो और जी का मान +9.8 ले लो, है इसको भी 10 मान लो, तो कुल मिला के क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। अरे यार आर का मान क्या हो रहा है, बढ़ा दे रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, इसीलिए यहां से कह सकते हैं, इसलिए क्या बनेगा, R इज ग्रेटर देन W, और ये W के करीब मान सकते हैं, यानी मैं कह सकता हूं कि आभासी भार हमेशा बड़ा होगा, किससे, वास्तविक भार से। इसीलिए जब आप झूला झूल, कुछ देर पहले चर्चा की ना कि झूला आप जब झूलते हो ना तो ऊपर जाते हो एकदम से सटसटाते हुए, जब ऊपर जाते हो तो आपको फील आता है ये मैं एकदम आसमान में तैर रहा हूं जी। और तो फिर इसके बाद आता है क्या, जब नीचे आने की बात हो जाए तब का बात बनेगा। फिर ले लेते हैं हाजी 4th नंबर कंडीशंस में कि जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ कहां 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 नीचे की ओर, नीचे की ओर आ रहा हो, जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ नीचे की ओर आ रहा हो। अब ये ए टुकडुम टुकडुम, ये जो नमूना दिख रहा है आपको, सब मैं नहीं हूं तुम हो, ये नीचे जो आ रहे हो तो ए कहां है, नीचे। अब ए नीचे तो फोर्स किधर लगा, जल्दी से बना लो इसका इक्वेशन, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे के तरफ। अब नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो नीचे में क्या बात हो जाएगा, नीचे बोले तो W और माइनस बोलो R बराबर बोलो कितना, नेट फोर्स, W और माइनस R बराबर कितना, यानी M गुना बोलो A, तो W बराबर क्या होता है, mg माइनस R बराबर बोलो ma। और इस साइड अब करो क्या, खेल यहाँ पर शुरू होता है, यानी mg इसको इस तरफ भेजो, इसको इस तरफ लेके जाओ, mg माइनस ma बराबर क्या बन रहा है, माइनस प्लस r बन रहा है। चलिए अब यहां से लिख सकते हैं m कॉमन आ रहा है, g माइनस a बराबर क्या, अब इसको पलट दो, इसको इस तरफ भेजो, इसको इस तरफ भेज दो, तो r बराबर क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी माइनस a लिख सकते हैं का, बोलो तो लिख सकते कि नहीं लिख सकते। और यहां से R क्या है आपको, आभासी, और वास्तविक की तुलना किससे किया जा रहा है, mg से। तो हम यहां पर, मैं हट रहा हूं थोड़ा, मैं यहां से क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर कह सकते हैं बच्चों कि जो आपका आभासी भार है, आभासी भार हमेशा कम होगा। क्योंकि अब तुम सोचोगे कम काहे होगा सर, पूछो ना पूछो, कम इसलिए होगा क्योंकि जी का मान है मेरे प्यारे छात्राओं, जी का मान कितना होता है, अरे बकलोल ये तो फिक्स ना है जी, अभी फिक्स है तो ए का मान तो बढ़ घट सकता कि नहीं, तो ए का मान जितना बढ़ेगा घटेगा, इसका मान और कम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसीलिए आभासी भार क्या होगा, हमेशा वास्तविक भार से कम होगा। यही कारण है जब झूला झूलते हो, बाकी समझ गया होगा, पानी पानी हो, ये रीजन होता है छिड़काव का है, क्योंकि आपका वास्तविक भार ज्यादा होता है और आभासी भार कम होता है, और आभासी भार कम होने के कारण एकदम से आपको एकदम उड़ता हुआ एकदम उड़ता हुआ फील होता है, यही रीजन है। चलो जल्दी से फटाफट नोट करो, बहुत स्वाद ले रहे हो, यही तो दिक्कत है। चलो अब आपके मन में एक विचार आता है, सर अगर मैं कहूं कि लिफ्ट अगर मान लीजिए कि ए त्वरण से ना जी त्वरण अगर दिया जाए तब क्या होगा, अगर ए की जगह जी कर दिया जाए, ए की जगह जी करेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा। मान लो यहां पर एफ नेट, ए की जगह क्या करोगे, जी कर देना, हो गया जी खत्म कहानी।
तो नेक्स्ट केस ये बनता है कि जब लिफ्ट जी त्वरण के साथ, किसके साथ, हाँ नेक्स्ट बनता है भाइयों कि जब लिफ्ट जी त्वरण के साथ ऊपर की ओर गतिमान हो। हम तो इसी में एडिट कर लिए, तुम अपना कॉपी में लिखना, उसी में मत करना बे। जब लिफ्ट जी त्वरण के साथ ऊपर की ओर गतिमान हो तो, अरे ऊपर की ओर गतिमान है, कहाँ है समीकरण, तुम खटाखट फटाफट दबादब लिख लो। कैसे लिखोगे हैं? ऊपर की ओर, ऊपर कहाँ फोर्स लग रहा है, प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हो, आभासी। तो आर माइनस डब्ल्यू बराबर कितना, नेट आर माइनस एम जी बराबर एम इंटू बोलो कितना है बच्चा, ए किसके करीब है, जी के करीब, जी त्वरण के साथ जा रहा है। तो यहां से क्या होगा, आर बराबर, एक काम कर लो ना, ये जो एम जी साहब पहले से है इसको रहने दो और इस एम जी को उठा के इधर लेके जाओ। तो क्या बन रहा है ये एम जी, तो आर बराबर क्या बनेगा, एम जी प्लस एम जी। नहीं मालूम तो 2mg होता है, और कैसे होता है वो भी बता ही दे रहे हैं। ये एम जी अब प्लस एम जी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ से एम जी को कॉमन करेंगे तो 1 + 1 होगा, तो 1 + 1 मिला के बनता है 2। तो एम जी गुना 2 बराबर कितना होगा, 2 गुना एम जी। तो कितना बन रहा है, 2 इंटू बोलो एम जी। तो बच्चा पार्टी के बाद बता दो, ये आर को क्या बोले थे, आभासी, अजी। तो यहाँ पर डब्ल्यू को, एम जी को क्या बोले हो, डब्ल्यू को क्या बोले हो, वास्तविक। तो डब्ल्यू जो है ये वास्तविक है, अतः मैं कह सकता हूं आभासी भार बराबर 2 गुना बोलो किसका, वास्तविक भार का। अब झूला वाली कहानी एक बार फिर से लाएंगे, एकदम से पानी का जो छिड़काव होता है उसकी बात करते हैं। अब डर के कारण होता है कि किसके कारण मेरे को नहीं मालूम, तुम खुद सोच लेना। अब कहता है क्या कि 6 नंबर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में केस, जब लिफ्ट जी त्वरण के साथ नीचे की ओर, किसके कारण, जी त्वरण, कहां, नीचे की ओर गतिमान हो, तो इसको कहां भेजोगे, ए किसके करीब हो जाएगा, जी के करीब। तो कुछ मत करो, अब इसको जी के नीचे भेजो, नीचे भेजोगे तो नीचे कौन है, डब्ल्यू, इक्वेशन ही बदल जाएगा। सारा का सारा खेल जो है ना दोस्त ये प्रैक्टिस का है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से नीचे क्या है, डब्ल्यू, माइनस बोलो ऊपर वाला बराबर बोलो नेट फोर्स, डब्ल्यू माइनस आर बराबर बोलिए एम ए बराबर किसके करीब है, जी। तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू का जो वैल्यू होता है ये एम जी माइनस आर बराबर होगा एम इंटू जी। एम जी माइनस आर बराबर बनेगा एम जी, और आर को इस तरफ भेजो, कलाकारी करो भाई। तो यहां से कह सकते हैं आर बराबर कितना, 0। अरे यार एम जी माइनस एम जी 0, तो पलट दो ना, आर बराबर 0। अब आभासी भार कितना होगा, यानी 0 गुना वास्तविक भार, तो कुल मिला के कितना होगा, तो इसको बोल सकते हैं 0। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अगर ये 0 होता है तो इसी को 0 को यानी हम हटा के बोल सकते हैं इसको, यानी आभासी भार कितना हो गया, 0। और 0 को ही क्या बोलते हैं, भारहीनता। क्या बोलेंगे, भारहीनता। क्या बोलेंगे, भारहीनता। और भारहीनता का मतलब होता है वेटलेस, WIGHTLESSNESS, अंग्रेजों पढ़ो, वेटलेसनेस। एकदम हल्का हल्का फील हो रहा है, जैसे लग रहा उड़ रहे हो, आपको एकदम लगेगा नहीं कि शरीर में कुछ है। और जब झूला झूलते हो ना, देखा, चलो ठीक है। तो भैया ये टॉपिक हम कर दिए यहाँ से कंप्लीट, इसको आराम से पढ़ो। लिफ्ट के क्वेश्चंस के बाद आएंगे एक छोटे से और टॉपिक की तरफ, ठीक है। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और जिंदगी जियो।